इस नए प्रश्न को लेते हैं और इस प्रश्न में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। जल में बने चीनी के 5% भार अनुसार विलयन का हिमांक जो दिया गया 271 केल्विन दिया गया। जो हिमांक दिया गया किसका दे रहा है? हिमांक की अगर बात करें तो ये जो है विलयन का हिमांक दे रहा है, ठीक है, विलयन का हिमांक दे रहा है। तो एक बात समझिए आप, जैसे कोई विलायक पदार्थ है, तो विलायक पदार्थ में कोई अवासित पदार्थ घोला जाएगा, तो अवासित पदार्थ घोलने पर वाष्प दाब जो होता है कम होता है। वाष्प दाब कितना हो जाता है आपका? कम हो जाता है। लेकिन ये वाष्प दाब कमी के साथ साथ क्वथनांक में तो वृद्धि हो जाती है, लेकिन हिमांक में क्या हो जाता है? अवनमन हो जाता है। इसीलिए इसमें जो होता है विलयन का जो क्वथनांक अगर मान लें टीएस है और विलायक का टी है तो टीएस में से टी घटाएंगे, लेकिन हिमांक अगर इसका अगर टीएफ मान लेते हैं विलयन का और विलायक का टी मान ले, तो यहाँ पे आपका जो टीएफ वो कम होगा टी के सापेक्ष, तो ये चीजें नहीं होंगी, टी माइनस आपका टीएफ हो जाएगा। इस तरह से अंतर निकालेंगे तो ये आपका डेल्टा टीएफ के बराबर हो सकता है, या तो यहाँ पे टीएस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, टी माइनस टीएस ही लिखे और ये डेल्टा टीएफ के बराबर होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को कैसे इसमें हल हो सकता है। जल में बने चीनी के 5% भार अनुसार, तो यहाँ 5% भार अनुसार दिया गया है, यानी 5 ग्राम चीनी है, यानी ऐसे कह सकते हैं चीनी के लिए अगर हम निकालें तो चीनी के लिए, ठीक है, चीनी के लिए 5% भार अनुसार का मतलब क्या है? चीनी के लिए भार जो होगा चीनी का, ठीक है ना, स्मॉल डब्ल्यू कितना होगा? 5 ग्राम होगा। ये कितने ग्राम में? 100 ग्राम में विलीन होगा, यानी देखिए ये जो 5%, ठीक है ना, चीनी का जो विलयन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 5 ग्राम जो चीनी है वो 100 ग्राम विलयन में क्या उपस्थित है। अब हमें क्या चाहिए? विलायक चाहिए, तो 100 में से आप 5 घटा देंगे, कितना जाएगा? 95 हो जाएगा। वही यहाँ पे लिखना है, ये तो बिल होगा। यहाँ पे विलायक चाहिए चीनी के लिए, तो अब 100 में से 5 को घटा देंगे तो कितना जाएगा? 95 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। चीनी है तो चीनी का सूत्र कितना? C बार H22O11 हो जाता है। और इसका अगर अणुभार आप निकालें, यानी कि 12 गुणते 12 कर दें, क्योंकि कार्बन का 12 परमाणु, 12 आपका परमाणु भी है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 22 परमाणु 22 गुणा कर दिया, ऑक्सीजन कितना होता है आपका? 16 होता है, तो 16 गुणते 11, इस पूरे को हल करेंगे तो 300 आपका आ जाएगा 42, ठीक है। अब इस पे क्या करेंगे? हिमांक के अवनमन लें, डेल्टा टीएफ को लगा देंगे, तो यहाँ पे आपका केएफ हो जाएगा गुणते स्मॉल डब्ल्यू गुणते आपका 1000, फॉर्मूला तो ये कह रहा है, और यहाँ पे अणुभार, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला इससे आप लिख लीजिए, फॉर्मूला किसके थ्रू? हिमांक अवनमन, मोलल अवनमन स्थिरांक के रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे विलायक का भार हो जाएगा, क्या निकालना? डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ आपको पता है, इसमें केएफ निकालना है। डेल्टा टीएफ कैसे निकालें? देखिए विलयन बना, शुद्ध जल का हिमांक कितना था? इतना था, और जबकि 271 विलयन बनाने पर हो जाता है, तो ये जो जल का हिमांक जो होता है, हिमांक कम होता है। अभी हमने जैसा बताया कि यहाँ पे हिमांक क्या होता है? कम है, क्वथनांक में तो वृद्धि होगी, यानी कि यहाँ विलयन में से विलायक के क्वथनांक को हटा रहे हैं, लेकिन यहाँ में किस हिमांक में क्या होगा? विलायक के हिमांक में से विलयन के हिमांक को घटाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कितना जाएगा? 273.15 माइनस 200 कितना? 71 बराबर केएफ कर देंगे। स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना? 5 है, 5 आप लिखेंगे, आप 1000 लिख सकते हैं यहाँ पे, इसे ये 342 हो जाएगा। कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना? 95, इससे कटा सकते हैं 19 हो जाएगा। अब इधर लाके गुणा भाग कर लेंगे, अब इसको हटा दें, 1.5 होगा, यहाँ पे 3 में से 1 गया तो कितना बच गया? 2, 7 में 7 0, 2.3 केएफ का मान हो जाता है। केएफ का तो ये मान आपका आ गया, और ये कर सकते हैं आप गुणते 5 और 5 से बल्कि कटा दीजिए, यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए, 1 लिख दिए, आप यहाँ पे 1000 लिखेंगे। 342 गुणते 5 एकम 5, 5 एकम 5 होगा, 5 एकम 5 यहाँ हो जाए, ये 4 5 5 19, अब इधर गुणा करेंगे, ठीक है। केएफ के बराबर क्या हो सकता है? आप इधर देखें, केएफ के बराबर देखना चाहते हैं तो
के एफ बराबर क्या हो सकता है, के एफ बराबर करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 2.15, 342 गुणते 19 जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा 1, तो एक बल्कि 1000 हो जाएगा। अब 1000 का भाग करेंगे तो यहाँ पे 10 मूल लग जाएगा। जब यहाँ पे 10 मूल लग जाएगा, यहाँ पे 19 आपका ही है, तो 19 दूना 38 लगभग इसका फिर भाग करने पर जो क्वेश्चन आए दे हो जाएगा। इसको आप देखें यहाँ पे 10 मूल लगा देंगे तो आपको 2.15 गुणते 0.342, क्यों 3 अंक, ये 3 0 है तो 3 अंक 10 हो गया, यहाँ पर 19 कर देंगे। अब इसको पूरा हल करेंगे, जब आप इसका इसमें गुणा कर देंगे तो इसका इसमें गुणा करने पर आपका 0.7353 जाएगा और ये 19 जाएगा, इसको कर देंगे तो 13.97 ये आपका के एफ का मान आ जाता है। तो ये तो आपका के एफ का मान हो गया। लेकिन यही स्थिति जो के एफ का मान आया है, ये अब तो इस पहले इसका तो मात्रा लिख देते हैं केजी प्रति मोल। अब यही स्थिति कर रहा है, इसमें पूछा ग्लूकोज के जल में 5% विलयन का हिमांक पूछ दिया है, ग्लूकोज के जल में पूछ दिया है, तो कैसे निकालेंगे भैया ग्लूकोज के जल में। तो ग्लूकोज के जल में यदि निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे ग्लूकोज के व्यवहार का यूज करेंगे, लेकिन के एफ का मान इन दोनों के लिए सेम हो, क्योंकि क्या कह रहा है ग्लूकोज के जल में 5% विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए, तो के एफ का मान ग्लूकोज के लिए भी वही होगा। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा टी एफ, फॉर्मूला फिर यूज करेंगे, यहाँ पे यही सेम फॉर्मूला सेम यूज करेंगे। तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या होगा, आपका के एफ हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू गुणते आपका कितना जाएगा 1000 पूरे का बटा कितना जाएगा आपका अणुभार गुणते कैपिटल डब्ल्यू हो जाता है। अब डेल्टा टी एफ है, तो डेल्टा टी एफ अभी बात हुई, बताया हमने कि जो हिमांक है विलायक का ज्यादा होता है विलयन का कम, क्योंकि आवासीय पदार्थ मिलाने पर विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है, जबकि विलायक का ज्यादा होता है। ठीक है, क्वथनांक वृद्धि होती है, इसीलिए टी एस माइनस टी कर सकते हैं, यहाँ में टी माइनस टी एस कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आप लिख सकते हैं टी माइनस टी एस। के एफ का जो मान है वो 13.97 आया है। कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है 5 है, आप 1000 कर सकते हैं। अणुभार कितना आएगा, ये अणुभार किसका निकालेंगे ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का अणुभार कितना हो सकता है, बल्कि यहीं पे लिख देते हैं ग्लूकोज का अणुभार यहाँ पे। ठीक है, ग्लूकोज का C6H12O6 होता है। अब इसको जब हल करेंगे ना, तो इसको हल करने पे 180 आएगा, जैसे मैं इसको निकाला हूं वैसे यहाँ पे 6 गुणते 12 कर देंगे, 12 कम 12 6 गुणते 16, जब इसको जोड़ेंगे तो आपका 180 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कितना कर दिए 180 कर दिए। विलायक का भार कितना होगा, सेम बात वही है, 5% ही बना, जैसे इसमें था वैसे ही इसमें भी निकाल। भाई 5 ग्राम ग्लूकोज कहाँ विलीन हुई है, 5 ग्राम जो ग्लूकोज विलीन होगा, इसका मतलब देखिए आप 5% ग्लूकोज का तात्पर्य है कि 5 ग्राम ग्लूकोज आपका जो है 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है, बिलियन में उपस्थित है। ये चीजें आप समझ जाइए। तो ये 100 ग्राम बिलियन हो गया, 5 ग्राम विलेय हो गया। आपको क्या चाहिए, विलायक कैपिटल डब्ल्यू चाहिए, तो विलियन में से विलेय को घटा देंगे तो कितना जाएगा 95 ग्राम होगा ना। अगर यहाँ पे 6% होता तो हिसाब से क्वेश्चन लगता। तो यहाँ पे आपका 95 हो गया। अब इसी को हल करना है। टी का मान कितना है, विलायक क्वथनांक आपका दिया है, कितना दिया है क्वेश्चन देखते हैं 273.5 दिया है, तो 273.15 हमें क्या चाहिए टी एस चाहिए। पहले इसको कैलकुलेट वैल्यू हल जब करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो 4.084 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई से कटाएंगे 95 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, तो इसका 0 से कट ही जाएगा, फिर इस तरह से आप कर लेंगे कैलकुलेट हो जाएगा 4.084 हो जाएगा। अब ये 4.08 हो जाता है 4, इसको आप इधर ले आएंगे तो 273.15 माइनस 4.084 बराबर क्या हो जाता है टी एस होता है। तो टी एस बराबर आप निकालना, इसमें से इसको घटा देंगे। अब ये जो घटाएंगे तो ये आपको 269.066 केल्विन हो जाता है। तो ये किसका मान आ गया, ये आपकी बिलियन का हिमांक आ गया। ठीक है,
तो ऐसे ही प्रश्न यदि आपके क्वोथनांश पे आ जाते हैं तो इसी तरह से लाएंगे, बस अंतर क्या होगा, एफ के जगह आपको बी लिखना है, सेम फार्मूला यूजिंग, ठीक है। और यहाँ पे आपका टीएस में से टी घटाए, बिलियन के क्वोथनांक में से विलायक का क्वोथनांक घटाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हिमांक का प्रश्न है तो इसको ठीक उल्टा यहाँ पर कर देंगे, क्योंकि हिमांक कम हो जाता है किसका, विलयन का, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके 2018 का क्वेश्चन है, ऐसे कई बार प्रश्न पूछा गया, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें।